टाटा महिंद्रा MG किसी में भी बैठ लेना और फिर एक बार BYD में बैठ के देखना अगर आप ईवी गाड़ी परचेज कर रहे हो। BMW मर्सिडीज वगैरह में फील आता है ना, हाँ। ये उस सेगमेंट की गाड़ी है। जैसे हम BYD की गाड़ी अगर लेना चाहते हैं, इनको वो इंपोर्ट करवानी पड़ती है पहले इंडिया में, उसके अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं? अगर कोई मेजर पार्ट है तो उसको चाइना से मंगवाने में इनको टाइम लग जाता है, अगर इनके पास ना हो। भाई ये जो गाड़ी है ना, जितनी वाइड ये चौड़ी दिख रही है ना, ये फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा चौड़ी। डोर कितना हैवी है, बहुत हैवी डोर है भाई इसका। हाँ, कंपैरेटिवली BYD को बोल नहीं सकते कि आपकी गंदी है या आपकी अच्छी है। और अंदर बैठोगे ना, फार बेटर देन BE6 और XEV9 S कभी भी आप ले लो। आप दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ BYD Atto 3 सुपीरियर मॉडल 60 किलोवाट का, कि ये जो गाड़ी है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज आपके सामने खड़ी है BYD Atto 3 और ये जो कंपनी है BYD, ये वर्ल्ड में नंबर 1 आज के टाइम पे ट्रेंड कर रही है, स्पेशली इन EVs। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में आज के टाइम पे 2-3 कंपनीज है जिन्होंने भाई मास मार्केट पे घेराव कर रखा है, जैसे टाटा महिंद्रा MG हो गए हैं। बट अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली में बात करता हूँ तो BYD ही है भाई, जिसने भाई शुरुआत से ही अपनी बैटरीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। लोगों को पता चला था एक्चुअल में बैटरीज़ वाली गाड़ियाँ इतनी रिलायबल हो सकती है। तो भाई इस गाड़ी के बारे में आज पूरी छानबीन कर देंगे कि लोग टाटा महिंद्रा को इंडिया में छोड़ के BYD क्यों ले रहे हैं। तो एक बार मैं आज इसी बात को पूछने के लिए मैंने शशांक भाई को बहुत दूर से बुलाया है। शशांक भाई आ जाइए एक बार इस फ्रेम में। वेलकम ऑन माय चैनल, कैसे हो? थैंक यू भाई। सचिन भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। तो ये शशांक भाई है जी जो इस गाड़ी को ओन करते हैं। तो भाई मैं इनसे ही सारे क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे दिमाग में जैसे गाड़ी दिखी, मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में उबाल मार रहे हैं भाई मेरे। बिल्कुल। कि इंडिया में रहते हुए आपने कि ये गाड़ी कैसे खरीद ली? भाई इसका भी बहुत बड़ा एक रीजन है, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ओके। तो भाई पहले तो आपने पूछा कि यही गाड़ी क्यों जी। तो भाई मैंने जब लेने का प्लान किया था तो मैंने बहुत गाड़ियां सर्च करी। ओके। टाटा भी थी, मतलब महिंद्रा भी थी। उस टाइम पे एस्टर आती थी MG की। बिल्कुल बिल्कुल। विंडसर तो आई नहीं थी, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, 2023 में हाँ, लिया आपने। तो फर्स्ट मॉडल की गाड़ी है, पहले की गाड़ी है, तो मतलब पहले की है। तो मैंने सर्च करी थी, तो मैंने ये गाड़ी जो ली थी ना, तो मैंने ये प्लान करके ली थी कि सबसे बढ़िया EV में कौन सी है आज की डेट में। ओके। तो यही मुझे सबसे बढ़िया लगी, हाँ, क्योंकि उस डेट में टाटा महिंद्रा पे मैं इतना रिलायबल नहीं था। शुरुआती दौर मान लो पे। उस टाइम पे इतना हाइप भी नहीं थी जितना आज के टाइम पे उनकी हाइप बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो फिर मैंने उस टाइम पे देखा, ये चीज़ें सारी मैंने एक्सप्लोर करी थी, तो मुझे ये रिलायबल ब्रांड लगा। और इसकी वजह से कि टेक्निकल ग्लिच और ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा है बिल्कुल आज की डेट में। मैंने उस टाइम पे एस्टर ड्राइव करी थी, ठीक है, मतलब ZS EV जो आती है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। वो पड़ रही थी मुझे 23-24 लाख की। ओ भाई। हाँ, 23-24 लाख की पड़ रही थी ऑन रोड। कोई फायदा ही नहीं। एक ही लाइन में आप लोगों को शायद आंसर मिल चुका होगा 2023 में जब भाई ने गाड़ी खरीदी थी। कोई फायदा ही नहीं 23-24 लाख उस ब्रांड पे लगाने का जिसने जस्ट EV निकाली है। बिल्कुल। ये ऑलरेडी वहाँ के भाई बाप थे उस टाइम के और आज तक भी हैं। तो भाई ये तो मैंने समझ लिया कि भाई आपने ली क्यों है। बिल्कुल। ठीक है, अब ये बताओ कि ये गाड़ी वैसे डिफरेंट क्या है इसका आज के टाइम का। अगर सिनेरियो में चेक करूँ, टाटा महिंद्रा ने जैसे बड़ा टेक के साथ भर भर के गाड़ियाँ निकाल दी अपनी, और फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में ये मिसिंग था, या उस टाइम के अकॉर्डिंग आज BYD ने थोड़ा सा ऐसे अपग्रेड कर दिया है, ऐसा कुछ हुआ है? तो वो एक्सपीरियंस जरूर बताएं। बिल्कुल। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ ना, तो इस कंपनी ने अपने स्पेशल वेरिएंट निकाल दिए जो कि आज की मार्केट में कॉम्पिटेट कर रहे हैं उनके मॉडल के साथ। ओके। जैसे कि अब इसका लो मॉडल आ रहा है डायनामिक, उस टाइम पे नहीं आता था। हाँ। लो मॉडल आ रहा है इसका 26 लाख रुपीस का ऑन रोड पड़ता है। हाँ, ठीक है, और वो आज की आपकी महिंद्रा BE6 ले लो या फिर आप XEV9e ले लो। हाँ। ठीक है, उनसे कंपेयर करोगे तो फार बेटर है। क्यों, वो भी मैं आपको रीजन दे देता हूँ। पहला तो ये गाड़ी जो है ना, महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, महिंद्रा की सही बताऊं, आप सच सच बताना, BE6 और XEV9 गाड़ी लगती है वो जब चलती है, या कंसेप्ट कार कुछ अलग ही लगता है। ऐसा लगता है स्पेसशिप टाइप, मतलब कुछ अलग सा लगता है। वो गाड़ी नहीं लगती मुझे। जब ना वो लॉन्चिंग उनकी हुई नहीं थी, वो उसमें थे शायद, वो एक्सपो जो इनका लगा था। हाँ। तो उसमें मैंने जब खड़ी देखी थी तो मुझे लगा था कॉन्सेप्ट कार है, कॉन्सेप्ट ही रहेंगी। बट वो जब रोड पे उतरी तो मुझे लगा अरे शिट, ये आ सकती है क्या। हाँ। फिर बड़ा ट्रोल भी हुई कि भाई खिलौना से लगते हैं, ये लगते हैं। ठीक है भाई, आज के टाइम पे लोगों की पसंद है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो अंदर भी बैठोगे ना तो अंदर वो फील नहीं आता गाड़ी वाला। ठीक है, गाड़ी वाला आपको फील ही नहीं आएगा। बट अगर आप इस गाड़ी में बैठोगे ना, बाहर से भी प्रॉपर जैसे गाड़ियां चलती है रोड पे वैसी दिखती है। ठीक है, प्रॉपर गाड़ी की तरह लगती है। ठीक है, और अंदर बैठोगे ना, फार बेटर देन BE6 और XEV9
एस कभी भी आप ले लो, आप टेस्ट ड्राइव ले लो इसकी। जिन भाइयों ने टेस्ट ड्राइव नहीं ली, मतलब लेने का प्लान कर रहे हैं ना महिंद्रा और टाटा, हाँ। तो भाई इस गाड़ी में एक बार बैठ के अंदर फील करो। इसमें जो सीट्स लगी है ना, वो प्रॉपर स्पोर्ट्स सीट्स लगी है। हाँ, हाँ, हाँ। और आपको ना पीछे से एकदम ग्रैब कर लेती है, हक कर लेती है, जिसमें कि भाई साहब आप 400 किलोमीटर लो, 600 किलोमीटर लो, जितने किलोमीटर लो, ये गाड़ी नहीं थकाती। ठीक है, इसका ना बस बैटरी के लिए कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा, एक स्टॉप लेना पड़ेगा, बीच में 2 स्टॉप लेने पड़ेंगे अगर लॉन्ग ड्राइव है तो। ठीक है, लेकिन कंफर्ट के मामले में गाड़ी कभी ऐसा नहीं करेगी कि आपको थक गए हो कंफर्ट को लेके। कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, इवन फ्रंट सीट्स, इवन बैक सीट्स। फ्रंट में थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर, हर गाड़ी में होता है, फ्रंट में थोड़ा ज़्यादा होता है, बैक में थोड़ा कम होता है, तो वो आपको बहुत प्रॉपर मिलेगा इसमें। मैंने डायनेमिक अभी 3-4 दिन पहले, सॉरी 3-4 दिन नहीं, धर्मशाला ट्रिप से पहले मैंने ड्राइव किया था। डायनेमिक से ही 360 कैमरा था उस गाड़ी में, और स्क्रीन तो वो रोटेशन वाली है ही, ट्रांसपेरेंट मोड भी था एक्चुअली उस गाड़ी में। बिल्कुल। तो भाई वो तो मुझे एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि बेस मॉडल में भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये अपना कौन सा मॉडल है लेकिन ये? अपना है सुपीरियर। सुपीरियर में भी एक ऊपर मॉडल आता था, पहले आता था, जिसके मतलब डैश कैम इंक्लूड होता था। आज की गाड़ियों में अगर आप सुपीरियर में जाओगे तो डैश कैम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें इनबिल्ट डैश कैम आता है। ठीक है, डीवीआर आता है, रिकॉर्डिंग आती है 360, जो कि आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आपको बस मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है, वो प्रॉपर्ली आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, डीवीआर रिकॉर्डिंग होती है, वो आपको जैसे क्यूबो वगैरह लगाते हैं ना आजकल की डेट में, वो इसमें लगाने की जरूरत नहीं। बट ये डीमेरिट है कि बैक का नहीं मिलता, ओनली फ्रंट का। ओनली फ्रंट का। हाँ, अब डायनेमिक की बात करूं तो इसमें अलॉय व्हील्स का थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अलॉय व्हील्स का हो गया। दूसरा, इसमें बैटरी पैक, सबसे बड़ी चीज बैटरी पैक। ठीक है, एडास लेवल और डैश कैम, ये थोड़ी बहुत चीजें जो कि डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें बैटरी कितनी आती है? इसमें बैटरी आती है 60 किलोवाट की। 60 किलोवाट। और जैसे मैंने इनको देखा है, काफी टाइम से हम लोग कनेक्शन में हैं। बिल्कुल, आप इसको खूब चलाए हो। बिल्कुल, आपने लॉन्ग ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रिप सब कर दिया है। मैंने हिल पे मतलब ड्राइव, ठीक है, हाईवे पे, ऑफ रोडिंग, एवरीथिंग इंक्लूड करके मैंने पूरी अभी 81,000 किलोमीटर चल चुकी है। 2023 के कौन से मंथ में खरीदी थी आपने? तो ये मान लो आप जून मान लो, जून मान लेते हैं, और जून ही, अगस्त ये है ये। ठीक है, तो 3 साल में 81। भाई सही दौड़ाया आपने तो। और फिर तो इसका मतलब आपके पास वो एक्सपीरियंस भी होगा कि ये गाड़ी लीस्ट टू लिस्ट कितना चलती है और मैक्स टू मैक्स कितना निकाल देगी। बिल्कुल, ये बता दो एक बार हमें। मैं आपको बताया तो इसका सच, जो कि भाई सारी ऑडियंस इसी के लिए वीडियो देखती है, बिल्कुल, रेंज के लिए। ईवी अगर देख रही है वीडियो तो रेंज के लिए देख रही है। तो भाई सच, दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ, BYD Atto 3 सुपीरियर मॉडल 60 किलोवाट का, कि ये जो गाड़ी है ना, ऑलमोस्ट आपको हाईवे पे अगर आप आराम से चलाओगे ना तो 420 निकाल देगी। ओके, विद AC आराम से निकाल देगी। बट आप कहीं ना कहीं आप रेंज की एंजाइटी ना हो तो आप वो 350 पे करा लो टॉप अप, वैसे 400 आराम से निकाल देगी। ओके, मतलब तहजीब में अगर हम इसको 80-85 के आसपास चलाएंगे, 90 भी चला लो, 90 पे भी, 90 पे विद AC ऑन, विद AC ऑन, भाई कमाल की रेंज है, 400 आराम से निकाल देगी। ठीक है, फिर अगर हम थोड़ा रफली चलाएंगे तो आप मान के चलो 360 और 380 के बीच में निकाल देगी। तो भी बस ये मान लो 40 किलोमीटर का ही फर्क मान लो, मैक्स टू मैक्स, बिल्कुल उतना ही होता है। और फिर अगर हम इसको चलाएं, जैसे सिटी की ड्राइव कई बार लंबी हो जाती है कि भाई 50-60 की स्पीड से ज़्यादा हम बढ़ ही नहीं पाते, उस टाइम पे क्या फील देती है ये, कि मतलब रेंज कितनी जल्दी घटती है, कितनी आराम से घटती है इसकी? देखो 430, 420 ऐसी मतलब बढ़ती है फिर तो। हाँ, सिटी में तो भाई ईवी गाड़ियाँ तो सिटी के लिए वरदान है, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं ये 60 किलोवाट की बात कर रहा हूँ, डायनामिक वेरिएंट नहीं। डायनामिक का मुझे आइडिया नहीं होगा, उसमें थोड़ी कम किलोवाट आती है बैटरी शायद, लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है 300 किलोमीटर तो वो भी निकाल देता है। ओके, 280-300 के बीच में, 280 मान के। तो ये आपको ऑन रोड उस टाइम पे 2023 में, जब इतना तो ईवी नहीं हुआ था हर जगह, तो कितने की पड़ी थी ये उस टाइम पे? यार मुझे सब्सिडी वगैरह मिली थी काफी, ऑलमोस्ट पड़ गई थी 35 की, मान लो 35 के आसपास की। तो वही हो गया उस टाइम पे जब इन्होंने 60 किलोवाट ZS EV में निकाली थी MG वालों ने, तो वो भी 29-30-31 लाख की तो वो भी पड़ती थी। फिर भाई फार बेटर देन दैट ऑप्शन MG और BYD, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैंने वही बोला, जब आपने बोला ना ZS EV थी उस टाइम पे, मैं तो सच में EV वाला तो मैं भी बनाऊं, नहीं तो पहले का तो हमें लगता ही नहीं था कि भाई ये ग्रीन नंबर प्लेट एक्चुअल में चलने वाली गाड़ियां हैं भी या नहीं। जब मैंने इसको ऑन किया तो पता चला भाई एक्चुअल में लग्जरी एक्सपीरियंस है ये। टाटा, महिंद्रा, MG किसी में भी बैठ लेना, और फिर एक बार BYD में बैठ के देखना अगर आप EV गाड़ी परचेज कर रहे हो तो आपको अंदर जो
एक तरह से BMW मर्सिडीज वगैरह में फील आता है ना, हाँ। ये उस सेगमेंट की गाड़ी है। बिल्कुल भाई, मैंने तो चलाया, मुझे तो पता है। एक बात पहले ही बता दो भाई कि ये ब्लैक जो करवा रखी है आपने, फिल्म लगवा रखी है, इसका चालान नहीं है क्या? भाई चलान तो हर चीज का है, ठीक है। अब भाई ये कोई भाई बंधु मिल जाता है जो अकड़ जाता है तो भाई उतार दो, सीधी सी बात, ठीक है। मुझे लगा ये कंपनी ने लगा के दे रखी है, जैसे सी लाइन में आती है ये। सी लाइन में ना एक्चुअली वो टेस्टेड मॉडल में आई थी, जो डायरेक्ट CPU मतलब कुछ मॉडल्स में आई थी, हर मॉडल में नहीं आ रही। ओके। हाँ, वो कुछ मॉडल्स में आई थी, हर मॉडल में नहीं आ रही। और पीछे वाले शीशे उसके ब्लैक है, वो जो टेस्टिंग के लिए व्हीकल्स होते हैं ना, बस उनके लिए आई थी। और जैसे जो डायनेमिक मॉडल की हम लोग जब बात कर रहे थे ना गाइज, तो आप लोग समझो कि डायनेमिक में भी ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन यही आती है, यही रोटेट हो जाती होगी शायद इस वाले बटन से। करेक्ट। मैंने ना सेटिंग चेंज कर अच्छा रखी है, अच्छा, तो उसमें सेटिंग भी चेंज हो जाती है कि आप ये बटन दबाओ। अब मैं कोई भी जैसे कोई एक्सीडेंट करके आगे भागा है, हाँ ठीक है, तो मैंने यही बटन दबाया, हाँ, ये हो गया फोटो टेकिंग, फोटो खिंच गई, सामने वाली उसकी फोटो आ जाएगी 2 मिनट में। और ये जो डैश कैम ये लगा कहाँ हुआ है? ये लगा है यहाँ पे, बाहर दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, बाहर से दिखता है। अच्छा। और भाई यार इसकी एक बार आप लोग क्वालिटी चेक करोगे ना कैमरा की, बहुत HD है, बहुत HD। वैसे इसमें कुछ स्पेस वगैरह का भी सीन होता है, आपने कार्ड लगाना पड़ता है इसमें? बिल्कुल, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कार्ड लगता है, यहाँ पे Okay. मैंने लगा रखा है। SD कार्ड होता है, जितने भी GB का लगा सकते हो, 64 128 लगा दो। अच्छा अच्छा। और चलो भाई देखो, इसके साथ ट्रांसपेरेंट मोड भी है जी इसमें। ट्रांसपेरेंट भी है गाड़ी के नीचे, ये देख लो। ये अगर जैसे पत्थर पुत्थर आ जाए, जैसे आप हल्की सी ऑफ रोडिंग कर रहे हो, हाँ, पत्थर आ जाए तो इजीली आप इसको प्रेस करोगे, पूरी गाड़ी का नीचे का आपको दिख जाएगा। और टायर इजीली आप रोटेट कर सकते हो, जैसे पत्थर आप यहाँ पे है तो आप उसी के हिसाब से बीच में ले आओ पत्थर और बीच में से निकाल दो, तो ये काफ़ी हेल्प करता है कि टायर पे मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ओके। और जैसे भाई ने गाड़ी के इंटीरियर की बात करी थी ना, एक बार आप लोग खुद देखो गाइस। एक तो ये भाई ये डिज़ाइन देखो, ये बहुत सही लगता है, बहुत सही। जैसे ये हेडफोन्स का डिज़ाइन है, मुझे तो वैसा सा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता है किस चीज़ को इसको डिनोट कहते हैं स्पेसशिप। स्पेसशिप वाला। थोड़ा जो फील दे रखा है ना, स्पेसशिप हाँ, वाला हाँ। फील दे रखा है, और इसको वो बोलते हैं। और ये भी जैसे थ्रोटल देते हैं ना, जैसे ऐसे बिल्कुल खींच कर एकदम से उड़ जाता है एयरप्लेन, वो वाला सीन है इसका। बिल्कुल, हाँ। और ये वाले बटन्स देखो भाई, जब आपने ली थी ना भाई ये गाड़ी, एक्चुअल में BMW वगैरह के टक्कर की गाड़ी थी उस टाइम। बिल्कुल, बहुत तगड़ी। BMW आज भी मतलब आप फील करोगे ना बैठ के अंदर, आप हर जगह सॉफ्ट टच, आपको रूफ में भी सॉफ्ट टच मिलेगा, इवन यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे सॉफ्ट टच मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट में ये सॉफ्ट टच है, ये भी लेदराइट सॉफ्ट टच, ये लेदर प्रॉपर नहीं है लेकिन हल्का सॉफ्ट टच है। तो एवरीवेयर आपको वो फील मिल जाएगी लग्जरी कार में जो मिलती है मर्सिडीज BMW में, वो हल्की फील आपको इसमें मिलती है। और भाई इतने प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी तो वो फील दे रही है, तो भाई आप क्यों नहीं लोगे ये गाड़ी? भाई प्राइस पॉइंट की तो बात ऐसी है, मैंने BMW iXM वाले लोग भी देखे हैं, उनसे भी मिला हूँ, बातचीत हुई है। वो भी बस जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि ये जो फील दे रही है, वो भी बस उस फील के लिए ही खरीदते हैं भाई। और एक टाइम के बाद ये फील और ये कंफर्ट ही काम आता है। वो रेंज का भी आप क्या ही कर लोगे जिसमें आपको कंफर्ट ही नहीं मिल रहा, जिसमें आपको गाड़ी चलाते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम फील ही नहीं आ रही। तो ये भाई मैं पहले भी बोल चुका, ये फील है। और एक और चीज़ मुझे अभी साथ साथ दिखी, इसमें ड्राइवर वाली जो सीट है वो तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इसमें को ड्राइवर वाली भी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये देखो, वेंटिलेटेड भी हैं ये सीट्स? नहीं, ये एक इसमें डीमेरिट है, नेगेटिव पॉइंट है इसका भाई, वेंटिलेटेड नहीं आती इसमें सीट्स। और इवन अब शायद आने लग गई है, नहीं अब पता नहीं यार, मुझे अब का नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे टॉप मॉडल में भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती थी आपको। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी भाई। और इसका ये जो डोर ओपनर वाला जो डिज़ाइन है ना, आपने ऐसे करना है और ये ऐसे डोर ओपन होगा। और ये ट्विटर है इसके? यस, ये ट्विटर है भाई। भाई डोर कितना हैवी है, बहुत हैवी डोर है भाई इसका। हाँ। और जो दूसरा आपने ये जो गिटार सा दिख रहा है ना बीच में, ये स्पीकर है इसके, बट ये जो ये बजता भी है, ये बजता है। हाँ हाँ भाई, ये आपसे ही बज रहा है, मेरे से नहीं बज रहा है। तो खाली टाइम पास करने के लिए कर देते हैं हम। ये एस्थेटिक टच दे रखा है। हाँ, मतलब एक छोटा सा ऐसा यूनिक सा ही चीज है हाँ। कि मतलब कोई बंदा बैठेगा तो एक बार के लिए पूछेगा अरे भाई ये क्या है। करेक्ट। मतलब हर चीज में ये आप ना कि सिर्फ इस गिटार में, जैसे आप इसके डोर ओपनर्स देख लो, फिर ये वाला जो डिजाइन है ये देख लो, थ्रोटल देख लो, और ये जो बटन्स की प्लेसिंग है भाई। एक चीज मैंने अभी साथ साथ ये नोटिस करा है ना कि ये वाला जो कंसोल है ये पूरा चौड़ा सा है। हाँ, पूरा भीड़ा नहीं है। अब मैं एक और चीज फील कराता हूँ आपको। अभी हम बैठे हैं, हम कितनी दूर दूर बैठे हैं, ऐसा मैं वही मैंने कैमरा इसीलिए ऐसा किया है कि गाइज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे वो लग रहा है कि भाई दूर है, बीच में इनफ स्पेस है, क्योंकि ये देखो मेरी उंगलियां जितने हैं इतना चौड़ा है भाई। ये देखो ना कितना स्पेस है, ये कितना डीप है ये भाई। ये देखो
पूरा डीप ही डीप है, आधा हाथ चला गया हाँ। अंदर ना। तो भाई ये चीज इसमें बहुत अच्छी मिलती है। स्पेस वाइज गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेशियस है। मेन यार मेरा कंसर्न ही यही था कि ईवी गाड़ी में ना स्पेस नहीं मिल रहा था, मतलब उस टाइम पे। ओके। एस्टर में हमने देखा इतना स्पेस लगा नहीं, क्योंकि हमें साढ़े 6 फुट के, ठीक है, हमें चाहिए अच्छा लेग स्पेस, ठीक है, वो लेग स्पेस हमें इसी गाड़ी में मिला बैठ के, तो बिल्कुल। वो चीज हमें इसी में फील आई। फिर हमने कहा भाई यही गाड़ी फाइनल करते हैं एट द एंड। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने बात करी कि इसकी डोर ओपनर की, अभी अंकल जी बैठे थे, हाँ। हमेशा वो बैठ के कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से खोलना है, कहाँ से खोलना है। और ये और ये ना अंकल जी के साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। कोई भी फर्स्ट टाइम बैठेगा ना, अरे भाई निकलूं कैसे, फिर उसको बताना पड़ता है। मैं तो मजे लेता हूँ भाई। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट नहीं, तुझे 30 सेकंड दिए, सोच के दिखा। फिर वो हाथ पैर मारता कहाँ से खोलूं और भाई ये कभी भी किसी को पता नहीं लगता, तो फर्स्ट टाइम बैठता कैसे ओपन करना है डोर। बिल्कुल, बंदे या तो यहाँ हाथ लगेगा, कहाँ ही हाथ लगेगा, किसने पता है कि ये ऐसे पीछे खींचता है भाई। अब एक मैटर ऑफ फैक्ट और बताता हूँ मैं भाई, ये जो गाड़ी है ना, जितनी वाइड ये चौड़ी दिख रही है ना, ये फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा चौड़ी है एक्चुअल में। इसकी विड्थ देख लेना, आप गूगल कर लेना, ठीक है, और फॉर्च्यूनर की विड्थ देख लेना, ये फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा चौड़ी है। अंदर अगर बैठते हो ना तो वो फील होता है आपको बैठते हुए। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं BYD की सर्विसेज की, वो कैसी है भाई इस गाड़ी की? भाई सर्विसेज देखो, हर कंपनी की ना सर्विसेज जो है, तो ना जैसे हम कहते हैं टाटा की बेकार है, महिंद्रा की बेकार है, ये सब बेकार है, BYD की भी ऐसा कुछ खास तो मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। हर डीलरशिप की ना अलग एक्सपीरियंस। हाँ, डीलरशिप का फॉल्ट होता है भाई, क्योंकि ना कंपनी तो इतनी बड़ी है, जिसने प्रोडक्ट बना दिया वो क्यों ही चाहेगी कि हमारा एक्सपीरियंस खराब हो किसी कस्टमर के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि डीलरशिप टू डीलरशिप मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है आपका। अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे कई जगह अच्छे लोग होते हैं, कई जगह बुरे लोग होते हैं, कई जगह आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, कई जगह बुरी मिलेगी। तो हम कंपैरेटिवली BYD को बोल नहीं सकते कि आपकी गंदी है या आपकी अच्छी है, ठीक है। लेकिन भाई जब BYD का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बन के आती है कि जितने भी इसके स्टाफ होगा, एम्प्लॉयज होगा, सब वेल ट्रेंड होंगे। बिल्कुल। तो कोई भी डीलरशिप होगा तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो हमें बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगी। तो इसमें तो ऐसा ही होना चाहिए वैसे देखा जाए तो। बट जैसे डीलरशिप टू डीलरशिप, अगर इस कंपनी में भी ऐसा डिपेंड करना पड़ता है कि हमें भाई कि यहाँ के बंदे थोड़े से कम नॉलेज वाले या फिर कम सर्विस, जिसको असिस्ट कम करना आता है, तो वो फिर सोचने वाली बात है भाई। और मेरा मेजर क्वेश्चन है, जैसे हम BYD की गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो इनको वो इंपोर्ट करवानी पड़ती है पहले इंडिया में, उसके अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं हम लोगों को? नहीं, ये सब इंक्लूड है। वो सब इंक्लूडेड है। सपोज हाँ, आपने कोई ऑर्डर करी, जैसे 26 लाख का डायनामिक वेरिएंट है ऑन रोड, तो वो इंक्लूड है सारे चार्जेस आपके। अच्छा, उसी में है, अलग से कोई 40-50 हज़ार कुछ नहीं देना पड़ता? नहीं, ये सब चीज़ें इंक्लूड मिलती हैं आपको, वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है, तो वो इंक्लूड मिलती है आपको। ये वो स्पेसिफिक अलग से चार्जेस नहीं लगाएंगे कि आपको इस चीज़ का ये चार्ज देना पड़ेगा। वैसे ये सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट तो बाहर से ही हो रही हैं अभी भी, चाइना CBU है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, चाइना से इंपोर्ट हो रही है, नेपाल के थ्रू एंटर होती है। मैं इस गाड़ी का एक नेगेटिव है, स्पेयर टायर की जगह में एक देते क्या है। ओके, अब ये देखो, स्पेयर टायर की जगह क्या देते हैं, ये चार्जर हो गया इसका 3 किलोवाट का, हाँ, ये सोल्यूशन हो गया, इन्फ्लेटर हो गया है वो, हाँ, और ये पाना ये परचेज किया है, इसमें आता नहीं है। ओके, ये जगह फिर खाली रहती है? ये खाली रहती है, इसमें कुछ नहीं रहता। इसमें आपको कोई अपना पर्सनल सामान रखना हो तो वो रख सकते हो। ओके, ठीक है। तो इसमें ये दिक्कत थी भाई कि हमें ये चीज़ें मिली नहीं। हाँ, बात तो ठीक है भाई, जब इतने पैसे आप लोगों ने लगाए तो इसमें एटलीस्ट एक स्पेयर टायर तो देना बनता ही था कंपनी का। इन्फ्लेटर तो टेम्परेरी सोल्यूशन है जी किसी भी चीज़ का। बिल्कुल। बाकी MRF के टायर आपने डलाए तो रेंज में फर्क पड़ा कुछ या हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा फर्क पड़ा। 3-4 किलोमीटर या 5-10 का? नहीं 10-15 किलोमीटर का। ओ, ये हल्का मान रहे हैं भाई, देख लो। 10-15 किलोमीटर का फर्क पड़ा, लेकिन ये जो टायर है ना, इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। अच्छा। आप ब्रिजस्टोन मिशलिन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे अगर इंडियन रोड्स पे चलोगे। इस पे वंडरर में जो हार्ड कंपाउंड आता है ना, इसका बहुत बेटर है, बहुत। ओके जी, चलो शशांक भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। और भाई के पास बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस 3 साल प्लस 81,000 किलोमीटर का है वो अभी कम नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ये हमारी चिट चट थोड़ी बहुत पसंद आई है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, पड़ोसी हैं हम लोग, दोबारा कर देंगे ये शूट, ठीक है? ओके गाइज, आप लोग भी बताना कि गाड़ी का कौन सा पार्ट, कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय। बाय।